नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। विश्व भूगोल में आज हमने एक नई यूनिट उठाई है। इसमें हम आज भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो ये टॉपिक है वो है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल, आप जानते होंगे कि पृथ्वी के बाहर तमाम प्रकार के बल काम करते हैं और वो कुछ विशेष स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। उन्हीं में से पहला जैसे आ जाता है नदी या बहता जल, इसको कह देते हैं। इसके बाद आपका भूमिगत जल आता है। इसके बाद आपका समुद्री तरंगे आती हैं। इसके बाद आपका पवन आता है। साथ ही आपका हिमनदियाँ आती हैं या हिमनद। तो ये 5 टॉपिक हमको कंप्लीट करने हैं। ये पांचों प्रकार की चीज़ें पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं और कार्य करते समय कुछ प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। हमको इन टॉपिक्स में इसी चीज़ को समझना है कि किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे समुद्री तरंग। तरंग से मतलब आप समझते होंगे, समुद्र में चलने वाली ये लहरें समुद्र के आसपास के किनारों पर किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, इनको हमें समझना है। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे समुद्री गुफा, सी केव। इसके बाद तटीय मेहराब, सी आर्चेस। इसके बाद स्टैक और सी बीचेस को हमें स्टडी करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। समुद्र में चलने वाली ये जो तरंगे होती हैं, ये अपक्षय और अपर्दन के कारण सबसे पहली जो संरचना बनाती हैं उसे समुद्री गुफा कहा जाता है, सी केव कहा जाता है। आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते होंगे, ये समुद्र की लहरें यहाँ पर आती हैं और आ करके बार बार इन किनारों पर टकराती हैं। टकरा करके इन जगहों पर दरार बनाती हैं। दरार बना करके धीरे धीरे इन जगहों पर छिद्र करती हैं, सुराख करती हैं। ये सुराख आगे चल करके बड़े होते जाते हैं और एक गुफा की संरचना का निर्माण होता है और इन्हीं गुफाओं को ही समुद्री गुफा कहा जाता है, सी केव्स कहा जाता है। और यही समुद्री गुफा आगे चल करके आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती है और एक ऐसा समय आता है कि इस पहाड़ी से अलग हो जाती है टूट करके। जब टूट करके अलग हो जाती है तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। यानी पहले ये हिस्सा इससे जुड़ा रहा होगा ऐसे करके, यहाँ से भी जुड़ा रहा होगा, पूरा यहाँ पर मिट्टी रही होगी ऐसे करके, ये पूरी कवर रहा होगा। लेकिन बाद में कटाव ज़्यादा हो गया और कटाव होने के बाद यहाँ से अलग हो गया। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, नीचे दरवाज़ा हो गया है, रास्ता हो गया है और ऊपर ऐसे एक मेहराब नुमा संरचना बनी हुई है। और इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को तटीय मेहराब कहा जाता है, सी आर्चेस कहा जाता है। तो सी आर्चेस, ये मेहराब नुमा संरचना को सी आर्चेस कहा जाता है। तो आपने सी आर्चेस को समझा है। यही सी आर्चेस आगे चल करके यहाँ से टूट जाता है। ये हिस्सा टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है अत्यधिक अपक्षय अपर्दन के कारण। तो ये हिस्सा बस बचता है ये, और ये हिस्सा एक खंभे नुमा बचा हुआ हिस्सा आगे चल कर क्या कहलाता है, इसको स्टैक कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। यहाँ पर आपने अभी पीछे देखा था, छत बनी हुई थी ऐसे करके, ये छत भी तोड़ दी जाती है और सिर्फ ये जो दीवार बची, इस दीवार को हम स्टैक कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री पुलिन क्या है, सी बीचेस क्या है? तो समुद्र के किनारे समुद्री तरंगों के द्वारा बालू तथा तमाम प्रकार के अवसाद बहाकर लाए जाते हैं और इन समुद्री किनारों पर छोड़ दिए जाते हैं, यहाँ पर गिरा दिए जाते हैं। इस तरह से ये जमा हुआ बालू का एक ढेर बन जाता है और इस प्रकार के ढेर को ही हम सी बीच या समुद्री पुलिन के नाम से जानते हैं। समुद्री पुलिन को लेकर के एक प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, मरीना बीच और मरीन ड्राइव को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है। आपको बता देना है, मरीना बीच चेन्नई, तमिलनाडु। आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य का राजधानी भी कह सकते हैं, शहर भी कह सकते हैं चेन्नई। चेन्नई के तट पर, चेन्नई के किनारे समुद्र तट है ये, वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का बीच बना हुआ है और इस बीच को ही हम क्या कहते हैं, मरीना बीच कहते हैं। तो मरीना बीच ये हो गया चेन्नई में, जबकि मरीन ड्राइव एक स्थान है मुंबई में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर समुद्र के किनारे ये पूरा एरिया मरीन ड्राइव कहलाता है। अक्सर आपने मूवीज़ में इसको देखा होगा। आपका बिच्छू मूवी का सीन याद होगा आपको, अगर अंतिम सीन जिसमें रानी मुखर्जी इस ट्रैक पर चलती है,
उसी को अगर हम जूम करें इस एरिया को, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक नीचे रोड है और ये आपका एक ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो मरीन ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरीन ड्राइव पूछा जाए आप मुंबई बताएंगे, और मरीना बीच पूछा जाए आप चेन्नई बताएंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में हम हिमानी के कार्यों को पढ़ेंगे। हिमानी से बनने वाले निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर को हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। आप देख रहे होंगे यू आकार की घाटी, हिमगह्वर, इरीट, नुनाटक, हिमोड़ और ड्रमलिन। इनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।